हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने जहां पर कल लीव करा था, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, एप्लीकेशंस और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। ओके, तो उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसी को एक बार जस्ट शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो हमें पता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि अगर दो इंटीजर्स मुझे सपोज करने हैं, तो ए और बी मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब अगर मैं इसका क्या निकालूं, एचसीएफ निकालूं इन दोनों इंटीजर्स का, और इसका प्रोडक्ट कर दूं एलसीएम से, किनके, इन्हीं दो इंटीजर्स के। ओके, तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज ए इनटू बी। तो ये रिलेशनशिप है, इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, और जो प्रॉब्लम्स हमने कल लीव करे थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर अपन प्रॉब्लम को रीड करेंगे, इसमें क्या की पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जिसकी लेंथ हमें कितनी दे के रखी हुई है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ हमें जो दे के रखी हुई है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। इट इज टू बी पेव्ड विद अ स्क्वायर टाइल्स, और उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में हमें क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है, जिसकी साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड सपोज करा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है। ओके, थोड़ा सा फिगर सही बना लेते हैं ताकि उस चीज का आपको थोड़ा सा फील आए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड लेना है हमें। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका एक कोर्ट यार्ड दिख रहा है, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, जिसमें आपको लेंथ बोल रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है आपको क्या बोल रखी है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये आपका कोर्ट यार्ड आपको दे के रखा हुआ है। तो यही डायमेंशंस हम पहले लिख लेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ कोर्ट यार्ड। लेंथ ऑफ कोर्ट यार्ड, तो लेंथ ऑफ कोर्ट यार्ड कितना है आपका, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। हम इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1872 सेंटीमीटर। यूनिट हमने यूनिट जो ले ली वो सेंटीमीटर ही ले लिए। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रेड्थ ऑफ कोर्ट यार्ड। तो कोर्ट यार्ड की ब्रेड्थ की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1320 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बेटा, यहाँ पर पॉइंट्स आपको कुछ ध्यान रखने होंगे। ठीक है, जैसे बोला इट इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, टाइल कैसी बेटा, स्क्वायर टाइल है। तो डेफिनेटली अगर स्क्वायर टाइल है तो डायमेंशंस कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। साइज कैसा होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो टाइल्स लगी हुई है, ठीक है, वो कैसी टाइल्स लगी बेटा, स्क्वायर टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, मान लो अगर ये डायमेंशन अगर आपका x होता है तो ये भी कितना रहेगा बेटा, x ही रहेगा। ओके, तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। हमें टाइल्स क्या करनी है बेटा, कम से कम लगानी है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, एक सोचने वाली बात है। अगर मेरे को यहाँ पर टाइल्स लगानी है और वो टाइल्स क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है, वो उसी केस में पॉसिबल हो पाएगा जब ये टाइल्स के जो डायमेंशन हो वो कैसा हो बेटा, मैक्सिमम हो। ठीक है, टाइल का जो डायमेंशन है वो कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो उस केस में आपकी क्या लगेगी, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स यूज होने वाली है। ठीक है, मतलब हमें किसे मैक्सिमम करना पड़ेगा बेटा, जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो डायमेंशंस हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। मतलब ये जो डायमेंशंस आपके दे के रखे हुए, इसे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम या ग्रेटर की जब भी बात होती है तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं, जब भी मैक्सिमम या ग्रेटर की आपसे बात हो रही होगी तो उस केस में हम क्या निकाल लेंगे,
HCF कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अगर लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डायमेंशंस हैं उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा कोर्टयार्ड के। मैक्सिमम करना या ग्रेटर करना, इट मींस HCF आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो HCF निकाल रहे हैं मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इंडिविजुअली। जैसे 1872, 1872 इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 1872 को जब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले टू के टेबल से 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। ठीक है, अब 2 के टेबल से तो नहीं जा रहा है तो फिर 3 के टेबल से कर लेंगे, तो 3 के टेबल से क्या हो जाएगा 127 आ गया है। ठीक है, 127, ओ एक मिस्टेक हो गई ना यहाँ पर, ये 2 1 जा 2 है और अगेन 3 भी जो जाएगा वो 1 टाइम्स ही वहां पर जाने वाला है। ठीक है, तो उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है ये वाला। ओके, यहाँ पर भी कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 1 टाइम्स ही जाएगा वो। ओके, तो 2 1 जा ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, फिर 7 8 9 अब 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 फिर कितना 2 रिमाइंडर, तो कितने टाइम्स चले जाएगा 9 टाइम्स चले जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल से कितने बार जाएगा 13 टाइम्स जाएगा 13, और फिर क्या आ जाएगा आपका सिंपली 1 आ जाएगा। इन द सेम मैनर हम किसको सॉल्व करेंगे 1320, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, या फेयर वर्क में ही शो करेंगे। 1320 को 2 के टेबल से करेंगे, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 0। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 के टेबल से करेंगे 3 3 0, फिर 3 इजीली दिख रहा है तो 3 के टेबल से ही कर दो 1 1 0, फिर दिख रहा है कि 11 के टेबल से इजीली चले जाएगा 10 टाइम्स, तो 11 से कर दो डायरेक्टली। फिर 2 के टेबल से 2 5 जा 10, और फिर क्या हो जाएगा आपका 5, और फिर सिंपली कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, टू प्लेस स्क्वायर टाइल्स एंड शुड बी मिनिमम देन वी हैव टू टेक द HCF। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन चीजें मेंशन कर देंगे ऑलरेडी यहाँ पर। ओके, क्या लिखेंगे, टू यहाँ पर हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, टू प्लेस द स्क्वायर टाइल, टू प्लेस द स्क्वायर टाइल एंड शुड बी शुड बी लीस्ट शुड बी लीस्ट इन number, then we have to maximize the dimension, then we have to maximize the dimension of rectangular courtyard, rectangular courtyard, that is का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें HCF निकालना पड़ेगा किसका 1872 और 1320 का। ठीक है, ये हमको HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1872 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1872 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ओके, एंड इन द सेम मैनर 1320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि HCF कितना आ रहा है, तो HCF ऑफ 1872 और 1320 वो कितना निकल के आ गया, हमें पता है जब भी हमें HCF फाइंड करना होता है तो उस केस में हमें लीस्ट पावर को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि आपकी जो लीस्ट पावर है वो कौन सी है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 दिख रहा है
और फिर क्या दिख रहा है बेटा आपको, 3 दिख रहा है। तो ये दो लीस्ट पावर है, तो वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मतलब जो मैक्सिमम डायमेंशन होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम डायमेंशन होगा स्क्वायर टाइल का, वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन यही चीज मेंशन कर देंगे, देयरफॉर देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल, क्या हो जाएगा डायमेंशन स्क्वायर टाइल का, वो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर पता है कि जो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड होगा, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ टाइल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल। ओके, तो इस केस में आपका डायमेंशन मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ कोर्टयार्ड निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारा कोर्टयार्ड कुछ इस तरीके से था। अगर मैं एरिया ऑफ कोर्टयार्ड ले रहा हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा, पूरा डायमेंशन हो जाएगा। और अगर मैंने क्या करा, जैसे मान लो यहाँ पर एक टाइल लगी हुई थी, अगर मैंने एक टाइल की एरिया को नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी क्या होगा, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड ही होगा। अब जैसे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पता तो एन, एरिया ऑफ वन टाइल, तो टाइल कैसी है बेटा, स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल के केस में अपन क्या कर देंगे, वो हो जाता है आपका साइड का स्क्वायर, या सिंपली ए स्क्वायर। लेंथ कितनी थी आपकी, तो 1872 इंटू 1320 इज इक्वल टू एन इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स एन बराबर वो कितना हो जाएगा आपका, 1872 इंटू 1320 अपॉन में 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा बेटा, वो होगा 4290। मतलब यहाँ पर आपको जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है, वो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स विल बी, वो कितना हो जाएगा आपका, 4290। ठीक है, ये आपका नंबर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, ताकि आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, और इसको प्रॉपर नोट्स बनाने बेटा आप ही को हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, चलिए इसका भी आप ले लीजिएगा। इसको नोट अगर आप हाथों हाथ साथ में करते चले जाएंगे, तो और ज्यादा बेटर रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स की मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम है आपका, 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बेल्स की बात हो रही है, तो 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स, इफ ऑल द 3 बेल्स रिंग्स एट 6 AM, when will they rank together again? You can see one of the important question. Okay, CBSE 2023 और 24 दोनों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे वैरायटीज या पैटर्न के प्रॉब्लम की रिपीट होने की टेंडेंसी मैक्सिमम रहती है। आप देख रहे हो बेटा, 23 का प्रॉब्लम एज इट इज 24 में रिपीट हुआ है। ठीक है, मे बी पॉसिबल डेटा आपका चेंज हो जाए, बेल्स की जगह पर बेटा कई बार क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपका यही पैटर्न का रहता है, लेकिन बेल्स की जगह पर आपको क्या बोल देते हैं कि भाई दो सिग्नल से मतलब जो सिग्नल्स हैं आपके कुछ इस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं कि ये टाइम पे वो एक साथ उन्होंने रेड सिग्नल शो करा था, बताओ कि वो दोबारा वापस से रेड सिग्नल कब शो करेंगे, ग्रीन सिग्नल कब शो करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं कैसे क्या इसका सोल्यूशन रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे द टाइम इंटरवल, द टाइम interval, the time interval of three bells are 6, 12 and 18 minutes। ठीक है, तीनों बेल्स साथ में कब बजी थी बेटा, 6 AM पे बजी थी। अब 6 बजे बाद वो कब आपकी एक साथ बजने वाली है,
ठीक है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करे क्या, क्योंकि हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, दैट इज एक तो आपका एलसीएम हो गया, दूसरा एचसीएफ हो गया। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या लगाना है, व्हेन दे विल दे रैंक टूगेदर अगेन। तो बेटा जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बेल्स वाला हो, सिग्नल्स वाला हो, तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसे 6 बजे बजी है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन वो मिनिमम टाइम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जब वो बेल्स आपकी वापिस से क्या कर रही हो, रैंक कर रही हो। और मिनिमम टाइम फाइंड करना, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि वो कम से कम टाइम हमें फाइंड करना है जब तीनों बेल्स वापस क्या कर रही होंगी, एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है तीनों का एक साथ बजने का, या इंटरवल जो है 6, 12 और 18, ठीक है, 6, 12 और 18। इसे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर जब एलसीएम लोगे और मतलब प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 are 12, 2 9 are 18, अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 3 तो जाएगा ही नहीं, 2 3 are 6 और ये 9 एज इट इज, फिर 3 के टेबल से करेंगे 1 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, फिर यहाँ पर 3 के टेबल से कर लेंगे 1 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, फॉर ऑल थ्री बेल्स टू रैंक टूगेदर। ठीक है, यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे, ओके, फॉर ऑल थ्री बेल्स टू रैंक टूगेदर, फॉर ऑल थ्री बेल्स, फॉर ऑल थ्री bells to rang together. For all three bells to rang together, we have to take LCM of their time interval। ठीक है, उनका जो टाइम इंटरवल है का हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पर आपको फाइंड करना है एलसीएम किसका, 6, 12 एंड 18 का। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एलसीएम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। एलसीएम क्या निकल के आया है, 6, 12 और 18 का क्या निकल के आया बेटा, वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 9 36। ठीक है, 36 मिनट्स हो गया है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल टाइम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक्चुअल टाइम व्हेन, एक्चुअल टाइम व्हेन थ्री bells rang together, together is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 6 बजे वो एक साथ बजी थी, ठीक है, 6 AM पे, फिर उसके बाद में आपका 36 मिनट्स बाद क्या होंगी, वो वापस से रैंक करने वाली। तो मतलब आप आपका जो टाइम हो रहा होगा 6 o'clock 36 मिनट। ठीक है, मतलब 6 बज के 36 मिनट, इतने बजे ये जो बेल्स है वो वापस से क्या करने वाली है बेटा, रैंक करने वाली है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा। ओके, तो आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। जो प्रॉब्लम आपको क्या बोला है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी बेटा एग्जाम्स में आते हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टूगेदर and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively। हमको क्या फाइंड करनी है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि वो क्या करे, सेम डिस्टेंस कवर करे एंड कंप्लीट द स्टेप्स, और उनके स्टेप्स एक साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर तो इजी हो गया है, आपको बोल दिया है कि आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है, अगर मिनिमम डिस्टेंस बोला है, इट मींस हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका निकालना पड़ेगा, जो उनकी स्टेप्स है। तो अपन लिखेंगे द स्टेप्स, द स्टेप्स ऑफ थ्री, द स्टेप्स ऑफ थ्री पर्सन्स, द स्टेप्स ऑफ थ्री पर्सन्स मेजर, ये मेजरमेंट आपको दे के रखा हुआ है,
40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें बोला है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक। ओके, तो टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, टू कवर मिनिमम, टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, टू कवर मिनिमम डिस्टेंस दैट they should they should cover same distance and complete steps will be LCM। ठीक है, किसका LCM हो जाएगा, will be LCM of their steps। ओके, इसका मतलब क्या है, तो दैट इज LCM हमें फाइंड करना है इसका 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन LCM निकाल लेते हैं एक बार, किस तरीके से LCM आएगा देखिएगा। ओके, तो एलसीएम जब निकालना है तो हम एक साथ ले सकते हैं 40, 42 और फिर क्या है आपका 45। ठीक है, टू के टेबल से चालू करते हैं भाई, तो टू के टेबल से कितने बार जाएगा, 20 टाइम्स, टू के टेबल से 21, 45 तो नहीं जाने वाला है। फिर इसके बाद अपन टू के टेबल से फिर कर देते हैं 10 टाइम्स, 21, 45। ठीक है, इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा बेटा। टू के टेबल से 2 5 जा 10, 21, 45, 5 5 दिख रहा है बेटा, तो चाहो तो पहले 5 से ही कर लो। 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 21 फिर नहीं जाएगा, 5 9 जा 45। 3 के टेबल से करते हैं भाई, तो 3 के टेबल से 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 7 और 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हम किसके टेबल से करेंगे, 7 के टेबल से कर लेंगे, 1 1 और फिर क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो एलसीएम निकल के आया है किसका, 40, 42 एंड 45। 40, 42 एंड 45 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 2520। ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 2520, तो यहाँ पर बस अब जस्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर आपका, therefore the minimum distance, therefore the minimum distance each should walk will be 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस उनको क्या करनी पड़ेगी बेटा, कवर अप करनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर पाएंगे, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे और कंप्लीट स्टेप्स में वो क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ सेल्फ असेसमेंट में भी दे देता हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स है जो आपको देखने हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पर अ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ। A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस आपको यहाँ पर दे के रखी हुई है एक सर्कुलर फील्ड की। थ्री साइक्लिस्ट स्टार्ट्स टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। एक दिन में वो इतनी इतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं राउंड द फील्ड व्हेन दे विल मीट अगेन। ठीक है, मतलब ये उसी तरीके से प्रॉब्लम हो गया ना बेटा, स्टेप्स आपको दे के रखी हुई इंडिविजुअली और आपको क्या बोला है वो एक दूसरे से वापिस कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर लोगे, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, एलसीएम आप निकालोगे, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन है मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप्स ऑफ टुगेदर। ये तो वही है, बस नंबर बदल के आपको प्रॉब्लम दे दिया है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स की। ठीक है, ओके, तो फिर आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके।
तो फाइन, ओके,